तो एक अच्छे मोटिवेशन के साथ एक नए विषय की आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो एक प्रकार से इस सूत्र का जो नाम है प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र। तो प्रज्ञा पारमिता शब्द से ही परिचित होता है कि प्रज्ञा पारमिता अर्थात जो हमारी पारमिताएं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पारमिता है वो प्रज्ञा पारमिता के नाम से जानी जाती है। तो प्रज्ञा पारमिता का जो हृदय एक प्रकार से कहें, जो एसेंस कहें, जिसको अंग्रेजी में हर्ट सूत्र भी कहा जाता है, हर्ट सूत्र जो सूत्र हैं, जितने भी बुद्ध ने प्रज्ञा पारमिता के सूत्र उपदेशित किए हैं उन सब का ये सार है। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बहुत सारे प्रज्ञा पारमिता सूत्रों की व्याख्या की है, उनमें से ये बहुत ज्यादा प्रमुख है, एक प्रकार से उनका हर्ट है, कोर है। तो इसलिए इसका नाम ही प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र। तो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र किस परंपरा से किस प्रकार से आया है, इसके बैकग्राउंड को भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन तो वो सारनाथ के में दिया था, ऐसा जाना जाता है। और उसका जो विषय था वो 4 आर्य सत्य थे। दुख आर्य सत्य, दुख का कारण अर्थात समुदय, और दुख का जो निवारण, दुख निवारण आर्य सत्य कह सकते हैं, और चौथा जो मार्ग आर्य सत्य। तो ये भगवान बुद्ध ने प्रथम जो धम्मचक्र उपदेश है उसमें दिए थे। और धम्मचक्र उपदेश जो है एक दिन में दे दिए थे ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कई वर्षों में, तो कई वर्षों मतलब 45 वर्षों में, तो 45 वर्षों में जगह जगह पर घूम करके उन्होंने उपदेश दिए। और जब उपदेश वो देते थे तो लोगों की मनोदशा को समझते हुए उपदेश दिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि कुछ जो कि है जो उपदेश सभी के लिए वो हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जो लोग जिस विषय को समझ पाते हैं उसी हिसाब से टीचर भी शिक्षा देते हैं, क्लास में उसी तरह से जाया जाता है। लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, क्या समझना चाह रहे हैं, उस हिसाब से जो है कि उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको क्लास दिया जाता है, उनको जो है एक प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो भगवान बुद्ध के समय में भी वैसा ही था कि अलग अलग लोग उनसे उपदेश किया, एक प्रकार से अनुरोध करते थे। अलग अलग लोग उनसे अनुरोध करते थे कि भगवान बुद्ध मुझे उपदेश दें। और उपदेश देने की व्यवस्था भी यही थी, कोई उनको जो कि भोजन दान के लिए बुलाते थे, तो भोजन दान करने के उपरांत भिक्षु संघ के द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी लोग होते थे, जो दायक होते थे, जो भोजन पे बुलाते थे, आज की भाषा में जिसको होस्ट कहते हैं, तो उनको उपदेश करना पड़ता था। तो कुछ बहुत सारे उपदेश जो है इस तरीके से भी आए। तो जब उपदेश जब होते थे तो हर उपदेश में देखें, हर सूत्र में आप देखेंगे कि 3-4 चीजें उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं कि कहां पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया और किसको उपदेश दिया, कितने लोग थे, है ना, सुनने वाले कौन थे। तो ये उनके उपदेश में हमेशा आता है। जिस भी सूत्र को आप पढ़ोगे, चाहे वो पाली परंपरा में हो या संस्कृत परंपरा में हो, शुरुआत में आता ही है। और एक शब्द भी जुड़ा होता है जब उसको हम लोग पढ़ते हैं कि अभी आप जैसे स्क्रीन पे देखेंगे कि ऐसा मैंने सुना। तो ऐसा मैंने सुना जो शब्द उपयोग होता था, तो उस समय आप देखिए आपके पास जो स्क्रीन वो है, क्या ना, पेपर है, तो उसमें देख सकते हैं कि ऐसा मैंने सुना। तो बुद्ध के उपदेश में या सूत्र में हमेशा आएगा कि ऐसा मैंने सुना। तो ये क्यों ऐसा लिखा होता है कि ऐसा मैंने सुना? इसलिए लिखा है कि बुद्ध के जो व्यवस्था थी, जो पहले श्रवण जिसको व्यवस्था कहा जाता था, तो वो क्या होता था कि श्रुति परंपरा हुआ करती थी। भगवान बुद्ध उपदेश देते थे तो वो ओरल तरीके से चला करते थे,
बार बार जो है लोग जो लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको कंठस्थ कर लिया करते थे। पहले जैसे मतलब आज जैसे कोई लिखने पढ़ने की व्यवस्था तो थी नहीं, न तो कागज का आविष्कार हुआ होगा और ना ही कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि जिसको लिखा जा सके। तो उसमें सुनते थे। तो धम्म का जब संगायन हुआ, जब संगीति हुई, तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम धम्म संगीति में, द्वितीय धम्म संगीति में, तृतीय धम्म संगीति, जो भी धम्म संगीतियां हुई हैं, तो उस समय किन किन भिक्षुओं को कंठस्थ था, तो उसी हिसाब से उनको बुलाया जाता था। कि जो पहली संगीति भगवान बुद्ध के बाद, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद जब हुई थी, राजगीर में जब हुई थी, तो संगीति करने का अर्थात काउंसिल करने का अर्थ यही था कि जो बुद्ध ने बोले हुए वचन हैं वो क्या है, किसको याद है, आगे कैसे चलेगा, है ना। तो उसका क्रम आगे भी रहना चाहिए। तो उस क्रम को आगे रखने के लिए बुलाया गया कि क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या क्या भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो क्या है, उनका एक संगायन होना चाहिए, उनको साथ में आकर के बताना चाहिए, तभी जाकर के जो है कि आगे तक। मैंने ऐसा ऐसा सुना था कि भगवान बुद्ध ने फलानी जगह पर फला लोगों को या इतने लोगों को अमुक अमुक उपदेश दिया था और ये लोग थे, तो इसलिए ये शब्द आता, ऐसा मैंने सुना। अब इसमें हर सूत्र में आएगा, पाली में भी आपको आएगा, जिसने अभी पाली के सूत्रों को पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा, संस्कृत परंपरा में भी देखने को मिलेंगे। और ये अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये जो संस्कृत परंपरा जिसको महायान परंपरा कहा जाता है, उस परंपरा का एक बहुत ही प्रमुख सूत्र है, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित सूत्र है। और भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित सूत्र अगर हों तो निश्चित रूप से उसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं होता है। प्रज्ञा पारमिता के जो दर्शन के सूत्र हैं वो मैक्सिमम आप देखोगे तो उसमें शून्यता का बहुत ज्यादा गंभीरता रूप से वर्णन किया होता है, व्याख्या की होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि उनका जो विषय है वो क्या होता है, ज्यादातर प्रज्ञा, तो जो 10वीं पारमिता हमारी है या फिर 6वीं पारमिता जिसको कहते हैं, वो पारमिता, उसी पारमिता को पार करके हम बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। हालांकि उससे पहले भी जो हमारी पारमिता है उनमें सब में तो जाना ही है, ये जो प्रज्ञा पारमिता है तो उसको पार करके बुद्धत्व की प्राप्ति हम करते हैं। और ये सूत्र जो है कि जो भगवान बुद्ध ने जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र जो कहे जाते हैं, जो राजगीर में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उनको द्वितीय धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो पाली परंपरा के अनुसार केवल सारनाथ का मानते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृत परंपरा अर्थात महायान परंपरा के अनुसार जो 3 धम्म चक्र प्रवर्तन की व्याख्या की जाती है कि 3 टर्निंग धर्मा व्हील्स जिनको कहा जाता है, ये पहला जो सारनाथ में है। तो सारनाथ में जो उपदेश दिया गया वो एक प्रकार से आधार के रूप में है, उसमें 4 आर्य सत्य हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया, उसके बाद जो बौद्ध पाक्षिक धर्म 37 हैं उनका उपदेश दिया गया। तो ये सारे के सारे जो भी उपदेश हैं वो तीनों प्रकार की जो व्यवस्था है, धम्मचक्र प्रवर्तन की जो व्यवस्था है, वो उनके एक प्रकार से जो सारनाथ में धम्मचक्र उपदेश दिया गया उसको एक आधार के रूप में होते हैं। द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन जो राजगीर में दिया, उसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि उसमें बोधिसत्वों का बहुत ज्यादा नाम आता है, जिक्र आता है। और एक दिन में ये उपदेश दिए गए हैं ऐसा नहीं होता है, बुद्ध ने समय समय, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों की मति को समझते हुए, ज्ञान को समझते हुए उस हिसाब से धम्मचक्र उपदेश की व्याख्या की। तो मैं यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूं आपको एक जस्ट एक स्वाद के रूप में बता रहा हूं। तो स्वाद लेने भर से अगर ठीक हो जाए, आपको इतना ही जरूरत है तो ठीक है, केवल संडे क्लास पर्याप्त है। अगर और लेना है उसका, वास्तव में अगर कहते हैं ना कि स्वाद लेने के बाद पेट भरना है, तो बहुत ज्यादा आपको सर्च करना पड़ेगा और ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी और ज्यादा धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, अन्य गुरु लोगों से एक विचार सुनने की आवश्यकता है, सुनना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो
जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बैकग्राउंड क्या है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस पर, प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पर। सबसे पहले हम लोगों को एक बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जो विचार है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि सुनने के लिए एक बहुत अच्छा श्रोता बनने की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छी तरह से। जब मैं आपको प्रतीत समुत्पाद पढ़ा रहा था तो उस समय उदाहरण दिया था कि हमारे जो सुनने की आदत एक हिरन की तरह होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे मन से सुनना चाहिए, सुनने के एक आदि होना चाहिए। और जो पात्रता पहले दिन बताया था कि पात्रता होती है, तो वो हमारे अंदर पात्रता हो। पहले चीजों को समझें, बहुत अच्छी तरह से चिंतन करें, फिर उसके बाद भावना करें। बुद्ध का जो जो दर्शन है ना, वो 3 प्रकार की जो प्रज्ञा, वो उस पर डिपेंड है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो श्रुतिमयी, चिंतनमयी और भावनामयी प्रज्ञा। तो श्रुति मतलब सुनने से जो प्राप्त होती है, सुन के आपको जो ज्ञान मिल रहा है, सुनने का मतलब केवल जो मैं सुना रहा हूं वही नहीं, किताबों को पढ़ना भी एक प्रकार से जो श्रुतिमयी कहा जाता है। दूसरा कि फिर उसके बाद चिंतन करना, उसके में एनालाइज करना, थोड़ा परीक्षण करना कि वो किस प्रकार से है, क्या उसका महत्व है, क्यों कहा गया है। तो अपने आप एनालाइज करें। जब एनालाइज करेंगे तभी जाकर के थोड़ा और उसकी समझ बनेगी। तीसरे प्रकार की भावनामयी, भावना मतलब अपने अभ्यास में उसको लेके आना है कि ये जो बातें हैं ऐसे ऐसे है, वो अपने आचरण में लाना है, अभ्यास में लाना है, चित्त में उतारना है। तो बुद्ध का जो दर्शन है वो अभ्यास के लिए है, चित्त में उतारने के लिए है, मन में उतारने के लिए है, अपने व्यवहार में उतारने के लिए है। वो कोई ऐसे भाषण देने के लिए, उपदेश देने के लिए नहीं होता है, लेकिन हमें समझ सिखाने के लिए ऐसी भी आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के फाइनली तो यही है कि उसको हम अपने आचरण में उतार सकें। तो बहुत ही इस तीनों प्रज्ञाओं को साथ में रखने की आवश्यकता, बहुत ही मतलब तटस्थ होके एक प्रकार से किसी भी उसमें पक्ष में जाकर के जो है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। हम लोग ऐसे विचार से जो है कि सुने, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर भिक्षुओं की महती संघ और बोधिसत्वों के महासंघ के साथ ठहरे हुए थे। उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अवभास नामक धर्म पर्याय समाधि में समाहित रहे। तब उसी समय बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने भी प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या पर दृष्टि डाली और उन 5 स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। तत्पश्चात बुद्ध के प्रभाव से आयुष्मान सारिपुत्र ने बोधिसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर से ऐसा कहा, जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या के चरण के इच्छा वाले हों, उन्हें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए। इसको आपने पढ़ा होगा और अब यहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा मैंने सुना। तो जब ये सूत्र लिखा गया होगा, जब संगायन हुआ होगा, तो संगीति में उस समय जो भिक्षु थे उन्होंने बताया। तो बहुत सारे लोग जहां बैठ के, एक जो श्रुतिमयी परंपरा चलती थी श्रवण की और फिर एक दूसरे को सुनाने की, पढ़ाने की, वही चलती थी। आज भी यही होता है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो सूत्रों को, इनको रट्टा लगाते हैं, डिबेट करते हैं, तो वो हमारे मन में रह जाता है। फिर वो रहने के बाद हम दूसरों को बताते हैं। ये एक प्रकार से व्यवस्था चलती है ना। तो ये ट्रेनिंग है। पहले कोई, मैंने पहले ही बताया, कोई लिखना पढ़ने का सिस्टम तो था नहीं, कॉपी किताब तो थी नहीं। अब आगे कहते हैं कि एक समय, अब वो समय, एक समय, ये नहीं कहा गया कि तारीख 15 तारीख को या 17 तारीख को, है ना, और फलानी फलानी तारीख नहीं कहा गया, एक समय। तो क्या हुआ आगे, बुद्ध राजगृह में, अब देखो जगह आ गया, मैंने सुना मतलब सुना, दूसरी जगह किस जगह पर, तो इसमें स्पष्ट आ गया सूत्र में, एक समय बुद्ध राजगृह में। अब राजगृह तो बहुत बड़ी जगह है ना। राजगृह तो उस समय मगध क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान होता था। कहां पर, गृद्धकूट पर्वत पर। अब स्थान एक एग्जैक्ट हो गया पता कि गृद्धकूट पर्वत पर, मतलब जो अंग्रेजी में वल्चर पीक, जो पीक कहा जाता है। तो आप लोगों में से
राजगीर गए होंगे भ्रमण करने के लिए, आप लोग पता होगा कि गृद्धकूट पर्वत पर आप दर्शन तो करने वहां पर जाते हैं, वहां क्या किया क्या नहीं किया ये तो पता ही नहीं होता ज्यादातर ना। तो आज पता लग रहा है कि इतना महत्वपूर्ण जो सूत्र है भगवान बुद्ध ने उस पर्वत पर दिया। अब देखो पर्वत पर, अब वो अभी जो इतना छोटा सा जो दिखता है वो उतना ही पे भगवान बुद्ध जो है कि बैठ करके 1500 या 100-200 भिक्षुओं को उपदेश दे दिया, ऐसा नहीं है। उस समय पूरी एरिया में बैठ करके, है ना, उस एरिया में बैठ करके लोग जो उपदेश दिया करते तो वहां पर लोग सुनते थे, है ना, ऐसा होता था। तो फिर क्या कह रहे हैं, गृद्धकूट पर्वत पर जगह पता लग गया, राजगीर में पर्टिकुलर उस गृद्धकूट पर्वत पर भिक्षुओं की महती संघ। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, जो भिक्षु थे, महती मतलब ज्यादा, महती का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। तो भिक्षु संघ की संख्या जो भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा भिक्षु संघ के साथ, किसी में 500 भिक्षु का जिक्र होता है, किसी में 700 का होता है, किसी में 1200 का होता है, अलग अलग होता है, कहीं 5000 होता है, अलग अलग जो है वो सत्तों के महासंघ के साथ है। तो महासंघ मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारे भिक्षु इसमें थे, बहुत बड़ा भिक्षुओं का संघ था, बोधसत्वों का महासंघ था, उनके साथ ठहरे हुए थे। कितना ब्यूटीफुली इसमें जिक्र किया गया कि भगवान बुद्ध कहां पर, किन को, कितने लोग थे। तो उस समय राजा बिम्बिसार राजा का समय था ये, और वो आश्रय देते थे तो बुद्ध को रहने के लिए स्थान दिया हुआ, वहां पर लोग जा रहे थे तो भगवान बुद्ध राजगीर में ठहरे हुए थे, और उस जगह पर कह रहे ना कि भिक्षु संघ के साथ ठहरे थे। अब भिक्षु संघ के साथ ठहरे थे तो आप छोटे उस जगह की कल्पना मत कीजिए कि सारे लोग वहां ठहर गए होंगे। आसपास तब से कितने भूकंप आए होंगे, कितने वो आए होंगे, तो पहाड़ टूट गया होगा, एक प्लेन हो गया होगा। तो हम लोग जब जाकर के सोचते हैं कि इतनी जगह पर यहाँ तो 100 लोग नहीं बैठ पाएंगे, तो यहाँ पर सैकड़ों जो 500-1000 कैसे बैठते होंगे। तो थोड़ा हमको यहाँ सोचना की जरूरत है, तब से कितने प्राकृतिक आपदाएं आई होंगी, तो चीजें बदल जाती हैं। कुल मिलाकर के कि राजा बिम्बिसार के द्वारा व्यवस्था की गई होगी। भगवान बुद्ध जब राजगीर में रहे हैं तो कहां पर रहे, वो भी तो एक जगह हो गया ना। तो इसको इंगित करता है कि भिक्षु महासंघ के साथ ठहरे थे। फिर देखो आगे, उस समय भगवान बुद्ध गंभीर अवभास नामक धर्म पर्याय, तो गंभीर रूप से, कुल मिला के ये समझो कि जो उस समय भगवान बुद्ध पूर्ण रूप से समाधि में बैठे थे, ऐसे समझिए कि गंभीर समाधि में बैठे हुए थे। समाधि में समाहित रहे मतलब बैठे रहे। तो बुद्ध उस समय क्या कर रहे थे, जब सभी लोग वहां इकट्ठे हुए आए तो बुद्ध ऐसा ही करते थे, जब भी लोग जाते थे धर्म प्रवचन सुनने के लिए तो बुद्ध अपने आराम से समाधि में बैठे हुआ करते थे। वो सभी लोग जाकर के बैठ जाते थे, फिर बुद्ध समाधि से उठते थे, ध्यान से उठते थे, तो फिर उसके बाद वो उपदेश देते थे। वो तभी उसी समय बोधसत्व महासत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने भी प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या पर दृष्टि डाली। देखिए कि जो प्रज्ञा पारमिता की चर्या क्या है, उसका क्या एक प्रकार से अभ्यास हो सकता, चर्या मतलब यहां पर अभ्यास करने का, कि इसका अभ्यास क्या है। और जो गंभीर है प्रज्ञा पारमिता, बहुत ज्यादा जो है डीप है, बहुत ज्यादा जटिल है, वो किस प्रकार से है, वो अवलोकितेश्वर ने भी जो है कि वहां पर दृष्टि डाली। उन्होंने भी उस पर दृष्टि डाली मतलब उसमें चिंतन किया, उसको समझने की कोशिश की। जब इन्होंने बोधसत्व महासत्वों ने, आर्य अवलोकितेश्वर ने भी कह रहे हैं ना इसमें प्रज्ञा पारमिता, अवलोकितेश्वर ने भी मतलब बुद्ध के साथ भिक्षु संघ तो थे ही थे, बोधसत्व थे ही थे, इसके अलावा जो अवलोकितेश्वर थे उन्होंने भी, देखिए महासत्व, उन्होंने भी प्रज्ञा पारमिता की जो गंभीर चर्या है उस पर दृष्टि डाली। अब दृष्टि जैसे मैं पढ़ा रहा था आपको जो अष्टांगिक मार्ग में, दृष्टि डाली मतलब अपने पूरा जो इंसाइट से, अपनी प्रज्ञा है उसको समझने की कोशिश की। और फिर इसके बाद क्या होता है, उन पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा। पंच स्कंद जो हमारे 5 स्कंद है ना, रूप से लेकर के जो विज्ञान तक, उन स्कंदों के स्वभाव कैसा होता है, हर चीज का, हर वस्तु का, हर चीज का जो स्वभाव है वो क्या है, शून्यता को देखा।
हर चीज का, हमारे शरीर के रूप को देख लीजिए, है ना, चाहे फिर आप जो संस्कार हैं उनको देख के देखिए, हर चीज का जो स्वभाव है वो क्या है, शून्य है। उसकी स्वभावता क्या है, एम्प्टीनेस है। शून्य कहे शब्द कह रहे हैं हम, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव शून्यता है, उसका स्वभाव जो है एम्प्टीनेस है, एम्प्टी नहीं है, गलती नहीं करना है। हर चीज का जो स्वभाव है वो शून्यता है, शून्य नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, बुद्धिज्म यही गलती करते हैं कि बुद्ध का दर्शन तो वो शून्यवाद है, वो कोई चीज नहीं है, जीरो जैसा है। वो बात नहीं है, सब कुछ है। जो चीज हम देख रहे हैं वो सब कुछ है, मना नहीं करते हैं बुद्ध, सब कुछ है। लेकिन उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो क्या है, शून्यता के रूप में है। उसका स्वभाव शून्यता क्यों है, क्योंकि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। अपने से स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। स्वभाव से सिद्ध नहीं होने का मतलब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो चीजें इंटरडिपेंडेंट होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होंगी, वो निश्चित रूप से वो क्या होंगी, वो स्वतंत्र हो ही नहीं सकती हैं। उनका स्वभाव जो है वो स्वभाव से जैसी दिख रही है वैसी सिद्ध नहीं हो सकती हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये संचय में बाद में बहुत ज्यादा एक और व्याख्या आती जाएगी, धीरे धीरे आएगी। फिर आगे क्या होता है, तत्पश्चात देखो, उसकी जब ये बातें चल रही थी तो तत्पश्चात बुद्ध के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, बुद्ध के प्रभाव से, आयुष्मान सारपुत्र ने बोधसत्व, महासत्व, आर्य अपलुकित से ऐसा कहा। यह ध्यान देना, यहां से असली बात प्रज्ञा पारमिता की शुरू होती है कि तत्पश्चात बुद्ध के प्रभाव से आयुष्मान कौन, सारपुत्र ने, अब वहां कौन थे, सारपुत्र ने बोधसत्व, महासत्व, तो मतलब बोधसत्व भी हैं आर्य अपलुकितेश्वर और महासत्व भी हैं। बोधसत्व तो है ही है, महासत्व इसके लिए कहा गया कि बहुत बड़े, एक प्रकार से बोधसत्व जिसको कह सकते हैं, वो तो है ही है। आर्य अपलुकित से ऐसा कहा, किसने कहा, सारपुत्र ने। किसके प्रभाव से, बुद्ध के प्रभाव से। बुद्ध के प्रभाव से, बुद्ध का प्रभाव की वजह से सारपुत्र से क्या कहा, नहीं, सारपुत्र ने आर्य अपलुकित से क्या कहा। सारपुत्र जो है, आप जानते हैं कि बुद्ध के धर्म जो सेनापति थे, अग्रज शिष्य थे, तो वो हैं, वो कहते हैं कि जो कोई कुलपुत्र अथवा कुलपुत्री, तो कुलपुत्र बुद्ध के कुल का अर्थ है, यहाँ पर कोई वो अर्थ नहीं लेना कि बुद्ध जो शाक्य वंश के थे उस कुल की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि जो कोई भी पुत्र पुत्री अर्थात स्त्री पुरुष ऐसे समझे, प्रज्ञा पारमिता के गंभीर चर्या के चरण के इच्छा वाले हों, जो कोई भी, जैसे हम सभी लोग, आप कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, अगर ऐसे लोग प्रज्ञा पारमिता की गंभीर, सामान्य नहीं, गंभीर चर्या, अब स्वभाव शून्यता वाली जो बातें यहां आएंगी तो वो सामान्य तो है नहीं, वो गंभीर चर्या है, गंभीर व्यवहार है, गंभीर जो है उसका करेक्टरिस्टिक है। चर्या के चरण के इच्छा वाले हों, जो चाहते हैं कि मैं भी प्रज्ञा पारमिता को समझ सकूं, तो उन्हें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए। अब देखिए, अब कितनी गंभीर बात है कि जो चीज, जो पंच स्कंदों के स्वभाव शून्यता को देखा किसने, आर्य अपलुकितेश्वर ने। किससे देखा, प्रज्ञा पारमिता की गंभीर चर्या देखा कि प्रज्ञा पारमिता की अगर गंभीरता में जाएंगे, इसके माध्यम से देखेंगे तो सारी की सारी चीजों का स्वभाव जो है वो क्या होगा, स्वभाव से शून्यता के रूप में दिखाई देंगी। तो इस प्रकार के गंभीर चीजों को समझने के लिए किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। तो आप सोच लो, हम सभी लोग अगर गंभीर चर्या का, इस जो के भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं प्रज्ञा पारमिता की गंभीर चर्या, उसके जो व्यवहार है, जो उसका दर्शन है, इतना गंभीर है, तो हमें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन से ध्यान करने से होगा क्या, 1 घंटे क्लास करने से होगा क्या। चीजों की स्वभाव शून्यता को हम 1 घंटे क्लास में समझ पाएंगे क्या। तो उसको कैसी शिक्षा लेनी चाहिए, अब आगे ये बात आएगी।